नमस्कार सर, मैं लावण्या कावेरी। मैं दिसंबर 2025 के आई ओपनर बैच से हूँ। मैं मैरिड हूँ और मेरी एक छोटी-सी बेटी भी है और मैं जुलाई 2025 सीएसआईआर नेट में 85.75 स्कोर करी है। तो मैं सब काम करके कैसे मेरे पढ़ना मैनेज करती हूँ, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो पहली बात तो 2013 में मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ था। उसके बाद 9 इयर्स गैप के बाद मैंने फिर से सीएसआईआर नेट का पढ़ाई स्टार्ट की थी। तो 2022 में तब मैं 1 साल मुझे यही देखने में लग गया कि सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है, क्या-क्या पढ़ना है, ये सब करते हुए 1 साल हो गए। उसके बाद मैं 3 या 4 एग्ज़ाम सीएसआईआर का दी थी और मुझे 50 से 55-58 तक के मार्क्स आ जाते थे। उनमें से जो है 22 से 26 तक मार्क्स मुझे जनरल एप्टीट्यूड में मिलता था, क्योंकि मैं ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, तो जनरल एप्टीट्यूड में वहाँ से थोड़ा पढ़ मतलब याद आ जाता है और मैं थोड़ा यूट्यूब से पढ़ भी लेती थी। और बाकी का जो सब्जेक्ट है वो स्पेशली मैंने अप्लाइड से ही बाकी का 25 से 30 मार्क्स आते थे, क्योंकि प्योर एनालिसिस में मैं बहुत ही वीक हूँ। और मेरा जो रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स का जो पार्ट है वो मैं जनरली छोड़ देती थी एग्ज़ाम में ले, और इसके लिए मेरा मार्क्स जो है बहुत ही कम आते थे। फिर मुझे लगा कि अगर सीएसआईआर नेट जीआरएफ अगर क्लियर करना है, तो रियल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, और ये करना ही चाहिए। तो मैंने यूट्यूब में बहुत से वीडियोस देखे इस टॉपिक के ऊपर, बट वो इतना एडवांस लेवल का था जो कि मुझे समझ में नहीं आता था। मुझे ऐसा कोई टीचर चाहिए था जो बेसिक से और इजी वे में, बहुत ही सिंपल वे में पढ़ाता हो, ताकि मुझे समझ में आए। फिर एक दिन मुझे एसबी सर के बारे में पता चला और मैं उनका 1-2 वीडियोस देखी और मुझे लगा कि हाँ, ये बहुत ही मतलब सर की वो वीडियोस में बहुत ही ईज़ी वे में सर पढ़ा रहे थे, जो देख के मुझे लगा कि हाँ, मैं ये क्लास करके रियल एनालिसिस को पढ़ सकती हूँ। फिर मैं एसबी टेक मैथ्स जॉइन किया और उसके बाद मई से मैंने लीनियर का क्लास स्टार्ट किया, और तभी मुझे जो फर्स्ट टास्क दिया गया था वो था नोट्स प्रिपेयर करना और प्रॉपर्टीज़ के ऊपर नोट्स रेडी करना। तो पहले तो मुझे लगा था ये क्यों चाहिए, बट जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने बुक्स फॉलो किया, लिखना स्टार्ट किया, तब मुझे पता चला हाँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सारी प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सारे प्रॉपर्टीज़ मुझे नहीं पता था। फिर मैंने प्रॉपर्टीज़ के ऊपर काम किया, डिस्कशन के थ्रू भी मैंने सीखा है बहुत कुछ, और इससे जो है मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो टाइम है वो भी कम होता है, क्योंकि अगर हम प्रॉपर्टीज़ अगर ज़्यादा नहीं अप्लाई कर पाएँगे तो बहुत से ऐसे प्रॉब्लम हैं जो सॉल्व नहीं होता है। तो इसी तरीके से मैंने वो सारे प्रॉपर्टीज़ को सीखा है और अप्लाई करना भी सीखा है। उसके बाद जो छोटे-छोटे टेस्ट होते हैं वो बहुत ही हेल्पफुल था मेरे लिए, वो टेस्ट देना, जिससे मेरा अच्छा स्कोर आया है। और एक बात, ये जो जनरल एप्टीट्यूड का जो क्लास मतलब डिस्कशन होता है सुबह 6 बजे, वो बहुत ही हेल्पफुल था, जो कि मुझे जनरल एप्टीट्यूड में 30 आउट ऑफ 30 लाने में बहुत मदद की है वो डिस्कशन, क्योंकि उस डिस्कशन से एक प्रॉब्लम को कितने ईजी वे में करा जा सकता है, वहाँ पे एक ही प्रॉब्लम का बहुत सारे सॉल्यूशन आते हैं, तो ये जाना जा सकता है कि एक प्रॉब्लम को कितना ईजी वे में सॉल्व किया जा सकता है। और ऐसे ही मैंने, और एक बात जो है कि अगर सीएसआईआर नेट मतलब जीआरएफ क्लियर करना है, तो 1 या 2 घंटे ऐसे पढ़ने से नहीं होता है। मिनिमम दिन का 8 से 10 घंटा पढ़ना ही पड़ेगा, और ये जो 8 से 10 घंटा है, अगर मुझे लगता है कि अगर हम ऐसे पढ़े कि हाँ, 8 घंटे एक ही चीज़ हम पढ़ रहे हैं, एक ही चीज़ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। हमको टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा। एक टाइम हमें प्रॉपर्टीज़ के ऊपर देना पड़ेगा, और फिर एक टाइम वीडियोज़ देखने में, वीडियोज़ से नए कुछ सीखने में, उसके बाद उसी के ऊपर नोट्स बनाना पड़ेगा, और उसको वो जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी सॉल्व करने पड़ेंगे। ऐसे अगर हम टाइम को डिवाइड करके सब चीज़ अच्छे से ध्यान में रख के करें, तो वो बहुत ही फ्रूटफुल होता है, और मैंने ऐसे ही
पढ़ाई की है ये लास्ट 2 मंथ्स, और इस लास्ट 2 मंथ्स में मैं जनरली लीनियर अलजेब्रा और जनरल एप्टीट्यूड ही करी थी। बट लास्ट के 15 डेज़ मैंने एप्लाइड मैथमेटिक्स के भी क्लास की थी, थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी, और मैंने ये एप्लाइड मैथमेटिक्स का जो पार्ट है ये भी मैंने इसी प्रोसेस से किया था। तो ये भी मुझे बहुत हेल्पफुल रहा। पहले फ़ॉर्मूलाज़ को, जो प्रॉपर्टीज़ थे एप्लाइड मैथमेटिक्स के, जो भी पार्ट कर रही थी ओडी, पीडी का फ़ॉर्मूला को अच्छे से नोट्स बनाना, वो करना, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करना और उसके बाद पीवाईक्यूज़ करना, ऐसे करके मैंने की थी। तो यही था मेरा जर्नी, और आशा करती हूँ दिसंबर में सभी जब एग्ज़ाम देंगे तो सभी बहुत अच्छे से रिज़ल्ट करेंगे, सभी को जेआरएफ हो जाएगा, क्योंकि सर इतना एफ़र्ट्स देते हैं हमारे लिए, तो हम वो फुलफ़िल कर पाएँगे, यही बोलना था। थैंक यू।